ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कितना अच्छा एक राज खोला, बड़ा गहरा राज। एक गहराई की बात थी आज के दिल में छपने वाली। जब बाबा साकार में थे तो बाबा ने कहा, आज की मुरली में आया हुआ है, देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, तो प्रजा तो यहाँ साकार में होगी ना, तो जरूर प्रजापिता यहाँ साकार में होगा। फिर बाबा ने कहा, यही प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ करते 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 संपूर्ण व्यक्त ब्रह्मा बन जाता है। प्रैक्टिकल में ये तो बाद में राज खुला 69 को, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए कि ऊपर अब अव्यक्त बाबा मिल गए, बन गए। तो बाबा अक्सर करके बहनें जो ध्यान में जाती थी वो कहती थी कि ऊपर भी अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा पूछते थे, इस ब्रह्मा और उस ब्रह्मा में क्या फर्क है? तो पहले खासकर कैलाश बहन जो गांधीनगर की, वो ध्यान में बाबा ने उसमें वो तो बहुत ही अव्यक्त बड़ा वो है। गुलजार दादी से भी बाबा ने पूछा। तो फिर बाबा जब संपूर्ण कर बनते 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 लास्ट स्टेज पे, फिर बच्चा बच्ची जाओ देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है। फिर गुलजार दादी संदेश लाई कि जैसे अब नीचे अव्यक्त लग रहा है, वैसे ही ऊपर अब एक जैसे हो गए। कुछ टाइम तो बाबा अव्यक्त हो ही गए थे। आज की मुरली में माताओं की बड़ी महिमा की। बाबा ने गीत, आज की मुरली का गीत था, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। माता गुरु के बिना कल्याण हो नहीं सकता। कोई भी एकेडमी अगर वहां बहनें नहीं है तो वो सोना एकेडमी। सफल एकेडमी तब होगा जब वहां पे माता गुरु। बाबा ने भी इसलिए खास आगे रखा उनको, जगदम्बा को। फिर बाबा ने आज बार बार रावण की बात की। रावण का एफिजी बनाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं, हाँ जलता ही नहीं है। देखो बच्चे, रावण कौन था, कहाँ क्या था? हाँ, श्रीलंका में कहते राज करता था, और बाहर वाले तो इतना मानते ही नहीं, श्रीलंका वाले भी। लेकिन इसका बच्चे कुछ अर्थ है, नहीं तो कोई 10 सिर वाला कोई मनुष्य होता नहीं। बाबा ने फिर बताया 5 विकार पुरुष में और 5 स्त्री में, ये 10 मुखी रावण जो सर्वव्यापी हो गया है। तो बच्चे, इसको, ये ऐसा कौन सा दुश्मन है जो जलता ही नहीं, हर वर्ष और बड़ा करके जलाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में रावण होगा नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि 5 विकारों का नाम ही रावण है। फिर आज बाबा ने कहा कि 2 बाप का परिचय। देखो बच्चे, सतयुग में तो एक ही बाप होता है, लौकिक बाप। बाकी पारलौकिक बाप का तो ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, भक्ति मार्ग में तुम जब आते हो तब 2 बाप हो जाते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। और संगम युग पर ज्ञान मार्ग में आते तो हमारे 3 बाप हो जाते हैं। एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। लौकिक तो लौकिक सबका है, अलौकिक ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक शिव बाबा। हमारी निर्मल शांता दादी कहती थी, मेरे 3 बाप हैं। कौन से? कहती थी, एक बिंदी शिव बाबा, फिर एक हिंदी अलौकिक ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जब से ब्रह्मा बने सिंधी भाषा नहीं बोला, उन्होंने हिंदी में ही मुरली, शिव बाबा ने मुरली उनके द्वारा सुनाई, और वो जितनी भी बातचीत सब करते थे हिंदी। तो एक बिंदी हो गया, एक हिंदी, तीसरा कहती थी सिंधी। वो दादा लेखराज, वो लौकिक तो वो था ना, जब तक ब्रह्मा नहीं बना था तो सिंधी। तो फिर बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा कि प्रदर्शनी बच्चे जब भी लगाओ तो प्रदर्शनी में 2 बाप का परिचय जरूर देना चाहिए। प्रदर्शनी एक ऐसा साधन है जिससे खूब सेवा होती है। हाँ, एक सेंटर पे हम गए, वहां एक टीम ही बनाई हुई है, तुम्हें हर संडे कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगानी ही है।
तो कितनी बड़ी सेवा होती है। बाबा का संदेश सबको दिया जाता है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे इस समय तुम्हारी आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। बाप आकर के ज्ञान अमृत डाल के ज्योति जगा देते हैं। तो बच्चों को अपन जागती ज्योत बनना है। अभी आत्मा की ज्योति जग गई है और पहले ज्योति उझाई हुई थी। बाबा ने कहा बाप को याद करते रहो। बस शिव बाबा एक ही बात कहते हैं कि माँ में कम याद करो। अविनाशी, अपने को अविनाशी आत्मा समझ के अविनाशी बाप को याद करो। तो बाबा ने ये भी आज बहुत सुंदर कहा कि आत्मा में जब सतो प्रधानता थी तो क्या था, तो ताकत थी और जागती ज्योत थी। लेकिन फिर धीरे 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 तमो प्रधान हुई तो फिर वो उझा गई, ज्योत उझा गई उसकी। इसलिए लगातार बाबा ने कहा ज्ञान घृत डलता रहे। आज बाबा ने कहा अभी तुम विश्व का मालिक बनने के लिए वृक्षपति बाबा को, वृक्षपति गुरु को बार बार याद करते हो। सारी सृष्टि का वो वृक्षपति गुरु है, उसके द्वारा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा दो दशाएं, पहले तुम्हारे ऊपर राहु की दशा थी, अब तुम्हारे पे बृहस्पति की दशा है। अब परमानेंट बृहस्पति की ही दशा आगे चलनी है। तो बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जिन पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, स्वयं में ज्ञान घृत डालते रहो। आज की मुरली में जो वरदान था वो था प्रवृत्ति में रहते सदा एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवर्त भवा। देह के संबंध, आत्मा का देह के साथ संबंध जुड़ चुका है तो बड़ा गहरा संबंध है, उससे निवर्त होना है। कहते ना, वो काम काज से मैं निवर्त हो गया हूं, ऐसे ही बाबा कहते इस देह के संबंधों से भी निवर्त। मामा चाचा काका ताऊ फला 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 लगते तो अच्छे हैं संबंध, लेकिन इनसे निवर्त, बुद्धि से निवर्त होना है। बाकी तो चलो निभाना है, लेकिन बुद्धि से निवर्त होना है। तो फिर बाबा ने कहा निवर्त भव विशेष जो है, और साथ आप और बाप ये कंबाइंड होना चाहिए। बाबा ने कहा खुद को आत्मा समझ के बाबा के साथ कंबाइंड। हर कर्म में देखो क्या बाबा साथ है या अकेला हूं। अकेली तो नहीं मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं, भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। हर वक्त बाबा के साथ वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, इकट्ठे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। ये नशा और निश्चय होना चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन था सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। बहुत बड़ी चीजें हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन है। जो संतुष्ट होगा वो खुश भी रहेगा। सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले, ये खुशी और संतुष्टता दोनों एक दूसरे से मिली हुई है। और फिर जो सदा संतुष्ट है वो सदा खुश भी है, तो फिर वो खुश नसीब बन जाता है। आपका नसीब कैसा है जांचना है तो सदा खुशी में रहना शुरू कर दो। सारा दिन जिसको अपारी खुशी चढ़ी रहती, उससे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। तो अपना नसीब खुश, भगवान ने कितना बड़ा नसीब दिया। स्वयं भगवान पिता बन के पालना दे रहे हैं, कितना बड़ा नसीब है। स्वयं भगवान टीचर बन के प्यार भरी शिक्षा दे रहे हैं, कितना बड़ा नसीब है। और स्वयं भगवान सतगुरु बन के हमें वापस घर की ओर ले जा रहे हैं, ये भी कितना बड़ा नसीब है। तो हम सब हैं खुश नसीब। और क्या सेवा कर रहे हैं,
जो बदनसीब है उनको खुश नसीब बना रहे हैं। इसलिए सबको खुश नसीब, सदा खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।